गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। तो बच्चों, आपको बता दें कि संधि क्या होती है। संधि का अर्थ होता है बच्चों मेल करना या जोड़ना। ठीक है, तो चाहे वो जैसा मेल हो, संधि ही जो कहलाता है। देखिए, आपकी इस पुस्तक में अगर आपके पास बुक है बच्चों तो बुक खोल लीजिए, नहीं तो वीडियो में देखिए। यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ राजा वाजा बैठे हैं, बातचीत आपस में जो कर रहे हैं। तो जब दो राज्यों के राजा आपस में मिलकर के कुछ बातचीत जो करते थे, कुछ अपने नियम बनाते थे, कुछ शर्तें बनाते थे अपने दोनों राज्यों को चलाने के जो लिए, तो उनकी आपस में कुछ शर्तें होती थी। तो कुछ जो शर्तें उनका एक राज मानता था, कुछ उनकी शर्तें दूसरा राज जो मानते थे। तो इस प्रकार से जो नियम वो लोग जो है बनाते थे, तो उसका पालन जब जो करते थे तो दोनों की सहमति से, रजामंदी से होता था, मेल से होता था, आपसी मेल से। तो इसको भी हम लोग कहते थे कि भाई दो राजाओं के बीच में संधि हो गई, मेल हो गया। अब वो लोग एक दूसरे के नियमों को मानेंगे, जैसे कि आपस में नहीं लड़ेंगे या एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, है, या फिर आप जो भी राज जीता है उसका आधा आधा पार्ट वो आपस में बांट लेंगे। इस तरह की बातें होती थी, तो इसे हम कहते थे संधि। तो संधि का अर्थ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल करना या आपस में जोड़ना। और हम लोग यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि वर्णों का मेल और दो ध्वनियों का मेल, कि कुछ ऐसे नियम हमारे वर्णों में भी होते हैं कि जब दो वर्णों में कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जब उनका मेल होता है, यानी जब वो आपस में जुड़ते हैं तो नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यही जो नए शब्द का निर्माण होता है इसी को हम कहते हैं संधि। और वो जो है कुछ नियम के तहत होता है, कुछ उसके कायदे होते हैं। तो उसी प्रकार से व्याकरणिक नियमों में बंद करके दो वर्णों का मेल होता है। तो जब नया शब्द बनता है तो उसे हम कहते हैं संधि। तो ये होती है संधि। अब जैसे देखिए, एक शब्द हमारे पास है विद्या, एक शब्द हमारे पास है आलय। ठीक है, विद्या का अर्थ होता है विद्या और आलय का अर्थ होता है घर। जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ते हैं आपस में तो हमें नया शब्द मिल जाता है विद्यालय। विद्यालय मतलब वो जगह जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, विद्या ग्रहण करने जाते हैं, अर्थात विद्या का घर। जहाँ पर विद्या का घर है, जहाँ पर विद्या हमें मिलती है, प्राप्त होती जहाँ से, वो विद्यालय कहलाता है। लेकिन दोनों शब्दों को जोड़ा तो नया शब्द बन गया विद्यालय। तो इसी को कहते हैं संधि करना, मेल करना। ठीक है, विद्या धन अर्थी, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला और विद्या का मतलब विद्या। तो विद्या को चाहने वाला बच्चा वो कहलाता है विद्यार्थी। ठीक है, जो पढ़ने जाता है विद्या को चाहता होगा, विद्या को सीखना चाहता है, विद्या का अर्जन करना वो चाहता है। तो अर्थी का अर्थ होता है चाहना। तो इस प्रकार से नया शब्द बन जाता है विद्यार्थी। तो यहाँ पर भी देखिए दो वर्णों का मेल हो गया है, आ और आ आपस में जुड़े हैं ध्वनियाँ, और विद्यार्थी बड़ा ये नया शब्द बन गया हमारा विद्यार्थी। तो परिवर्तन हो गया शब्द में। तो इसी को कहते हैं संधि करना। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो संधि की परिभाषा है उसमें हम कह सकते हैं कि जब दो वर्णों का मेल इस प्रकार होता है कि उनका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो उनका मूल रूप जो बदल जाता है, एक नया शब्द बन जाता है, तो इस मेल को हम कहते हैं संधि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं संधि विच्छेद, कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने जब दो वर्णों का मेल होता है तो नए शब्द की रचना होती है, तो वो होता है संधि। और विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो जो संधि हुई है उसको तोड़ना ही कहलाता है संधि विच्छेद। अर्थात जिन दो वर्णों को हमने जोड़ करके नया शब्द बनाया था, उन वर्णों को जब विच्छेद कर दें, तोड़ दें, अलग अलग कर दें, तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। ठीक है, तो दो वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वो तो कहलाता है संधि। और ठीक उसी प्रकार जब इस मेल को हटा करके फिर उन्हें हम पहले वाले स्वरूप में उनको लिख दें तो हम इसे संधि विच्छेद का नाम देते हैं। तब ये प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। अब इसको उदाहरण से बच्चों देखिए समझते हैं। एक शब्द है चंद्रोदय। अब देखिए, चंद्र और प्लस उदय, चंद्र और उदय को जोड़ करके ये नया शब्द की रचना हुई थी चंद्रोदय।
तो इसका विच्छेद करने को आप अगर आपसे कहा जाएगा तो आप इसको अलग अलग तोड़ करके लिख देंगे। चंद्र और उदय, यानी चंद्र का उदय, चंद्र का उदय हुआ तो शब्द बन गया था चंद्रोदय। इसी प्रकार एक शब्द है उपाध्याय, तो उप प्लस अध्याय, उप एक शब्द है और अध्याय, इन दोनों को जोड़ करके इस नए शब्द की रचना हुई थी। इनको तोड़ना ही संधि विच्छेद कहलाता है। तोड़ना मतलब अलग अलग पहले के रूप में इनको लिख देना ही अलग अलग, ये हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद में क्या अंतर है कि संधि की विच्छेद का अर्थ होता है दोनों को जो है जो तोड़ना, लेकिन संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद में क्या अंतर होता है। देखिए संधि के जो संधि के जो नियम होते हैं, तो संधि के नियमानुसार जो दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, दो शब्दों को फिर से अलग अलग जो कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है संधि विच्छेद। यानी कि संधि विच्छेद में जिनमें जो दो शब्द हमारे जो जुड़ते हैं उनको अलग अलग करना हमारा कहलाता है संधि विच्छेद। ठीक है, तो इस प्रकार वो हमारा होता है संधि विच्छेद। कि संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं कि दोनों शब्द जो जोड़े हैं वो दोनों शब्दों को अलग अलग करने पर उनका सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, अब जैसे कपीस हमारा शब्द है, इसको हम लोगों ने अलग अलग जब किया तो कपि प्लस ईश, देखिए कपि का मतलब बंदर, ईश का मतलब भगवान, तो देखिए दोनों अलग अलग, दोनों के सार्थक, दोनों के मतलब अर्थ हैं, दोनों ये अलग अलग सार्थक शब्द हैं। तो ऐसा विच्छेद जो करना होता है कि दोनों का शब्द सार्थक हो, तो ये हमारा कहलाता है संधि विच्छेद। यानी कि जिन दो शब्दों को जोड़ करके नए शब्द की रचना हुई है, उनको जब हम अलग करें तो जो शब्द बने वो दोनों का कोई ना कोई अर्थ हो, वो सार्थक अर्थ हो, ये हमारा होता है संधि विच्छेद। और वर्ण विच्छेद बच्चों देखिए क्या होता है कि वर्ण विच्छेद में ये अलग प्रक्रिया होती है। वर्ण विच्छेद में किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है, वो होता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, आपको पता है ना कि वर्णों के मेल से ही किसी शब्द की रचना होती है। तो संधि विच्छेद में हम शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं, और जो वर्ण विच्छेद होता है उसमें वर्णों को अलग अलग हम लोग करके लिखते हैं। तो इसमें विच्छेद के बाद वर्ण होता है, शब्द नहीं। ठीक है, वर्ण विच्छेद में जब वर्ण विच्छेद हम जब करते हैं तब शब्द नहीं बनता है, तब वर्ण अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, और जब वर्ण विच्छेद हो जाता है तब शब्द रचना नहीं होगी, क्योंकि वर्णों के मिलने से शब्द की रचना होती है, विच्छेद से नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एक शब्द हमारा है सुरेश। अब इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा। सा में बड़ा में छोटा ऊ जुड़ा है, तो सा प्लस छोटा ऊ प्लस दा में ए की मात्रा है, प्लस ए प्लस श और सा में आ की मात्रा निकल रही है, तो आ। इस प्रकार से ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। तो ये कहलाता है वर्ण विच्छेद, अर्थात किसी शब्द में वर्णों को अलग अलग करके लिखना, ये कहलाता है वर्ण विच्छेद। तो शब्द तो संधि विच्छेद में शब्द अलग अलग होते हैं, वर्ण विच्छेद में वर्ण अलग अलग होते हैं। अब देखिए संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हमारी है स्वर संधि। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा में बच्चों 11 स्वर होते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है क्लास 6 में कि 11 स्वर हमारे पास होते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है कि स्वर संधि, तो स्वर संधि में स्वर वर्णों का ही मेल होता है। ठीक है, तो स्वर संधि में 2 स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। अर्थात स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है, और 11 स्वर हमारे पास होते हैं, तो अलग अलग स्वरों का मेल होता है। अलग अलग स्वरों के जो परिवर्तन से अलग अलग नए नए शब्दों की रचना होती है। अब देखिए बच्चों, स्वर संधि के भी भेद होते हैं, क्योंकि हमारे पास 11 स्वर होते हैं और अलग अलग उन वर्णों का मेल होता है, तो अलग अलग शब्दों की रचना होती है। तो इस प्रकार स्वर संधि के हमारे पास स्वर संधि के भी हमारे पास 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, पहली संधि हमारी है दीर्घ संधि, दूसरी हमारी होती है गुण संधि, तीसरी हमारी होती है वृद्धि संधि, और चौथी यण संधि और अयादि संधि। ये 5 स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ये इन 5 संधियों के जो द्वारा स्वर वर्णों का मेल होता है। सबसे पहले हमारी संधि है दीर्घ संधि। तो दीर्घ शब्द का बच्चों अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ का नाम से ही स्पष्ट है
कि दीर्घ स्वर उत्पन्न ये करेगा, तभी इसका नाम रखा गया दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है। ठीक है, सजातीय मतलब कि जैसे अगर छोटा आ है तो उसके बाद मतलब आ के बाद आ ही आएगा, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, इस तरह से कोई विजातीय स्वर नहीं आएगा। तो ये इसकी दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है कि सजातीय स्वर वर्णों का मेल होता है, और जब इसको जोड़ते हैं, जब इसका मेल होता है तो दीर्घ स्वर के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बड़ा स्वर आ जाता है। तो इसमें जो है बड़ा आ का उच्चारण निकलेगा, बड़ी ई का निकलेगा, बड़ा ऊ का निकलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है दीर्घ संधि। ठीक है, तो उच्चारण में बड़ा स्वर ही आएगा। अब देखिए स्वरों की संख्या के आधार पर इसके 3 नियम बताए गए हैं। अगर आ में आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ होगा, छोटा आ में बड़ा आ जुड़ेगा तब भी बड़ा आ होगा। ठीक है, अगर दोनों बड़ा आ के हैं स्वर तब भी बड़ा होगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो परिवर्तन आएगा, जो नया शब्द बनेगा, उसमें जो उच्चारण आएगा वो दीर्घ स्वर का ही आएगा। उदाहरण से समझते बच्चों इसको, जैसे कि मत और अनुसार इन दोनों को जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया मतानुसार। देखिए अब इसमें बड़ा की मात्रा आ गई है ना, ये ता में आ का उच्चारण है, आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ का उच्चारण, बड़ा आ स्वर का उच्चारण दिया। पीत धन अंबर, देखिए इसमें ता में आ का उच्चारण निकल रहा है, आ प्लस आ मिलकर बन गया पीतांबर, यानी कि बड़े आ का स्वर आ रहा है इसमें, तो दीर्घ स्वर का उच्चारण आता है। इसी प्रकार से देखिए अगर ई में ई को जोड़ते हैं तो बड़ी ई आती है। कवि धन इच्छा, देखिए कवि में छोटी ई की मात्रा है ना, और इसमें और यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बन गया बड़ी ई, तो नया शब्द बन गया कविच्छा। तो जिस प्रकार से इसका नाम है दीर्घ संधि, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो दीर्घ में ही होता है। तो दीर्घ संधि की पहचान है कि समान सजातीय वर्णों का मेल होगा, और जो परिवर्तन होने के बाद जो शब्द बनेगा वो दीर्घ आएगा। तो ये होती है हमारी दीर्घ संधि। अब देखिए बच्चों हमारा दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में कि देखिए बच्चों क्या पहचान होती है। गुण संधि हमारा स्वर संधि का दूसरा नंबर है। तो इसमें भी स्वर वर्णों का ही मेल होता है, लेकिन सजातीय नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि जो पहला शब्द होता है, पहले शब्द के जो अंतिम वर्ण होगा वो छोटा आ या बड़ा आ होगा। पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो छोटा आ या बड़ा आ होगा, और जो दूसरा शब्द उसमें हम जोड़ रहे होंगे उसका पहला वर्ण या तो छोटी ई होगा या बड़ी, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री। ठीक है, या तो छोटा ई या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री। बस इतने आपको 3 वर्ण याद रखने, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री। ये दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा, इसका मेल होता है। तो आ और ई के मेल से स्वर में परिवर्तन आके बनता है ए। ठीक है, और आ और बड़ी ई जुड़ता है तब भी ए बनता है। तो चाहे छोटी ई जुड़े चाहे बड़ी ई जुड़े, ए का उच्चारण देता है, ए में परिवर्तन होता है। ठीक है, और अगर ऊ जुड़ता है, आ में ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है। अगर आ में ई जुड़ता है तो ए बनता है, और ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है, ऋण जुड़ता है तो अर बनता है। ये बस इतनी इसको आपको पहचानना है कि गुण संधि में जो हमारा पहला शब्द होता है जिसको हम जोड़ रहे होते हैं उसका अंतिम वर्ण या छोटा या आ होगा या बड़ा होगा, और कुछ नहीं होगा। और जो दूसरा शब्द जिसे हम जोड़ रहे होते हैं उसका प्रथम वर्ण या तो छोटी ई होगा या बड़ी ई, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री। ये इतना आपको याद रखना है। अब देखिए इसको उदाहरण से बच्चों समझते हैं। एक शब्द हमारा है स्व, दूसरा है इच्छा। स्व में देखिए आ का उच्चारण आ रहा है और इच्छा में ई है। तो आ और ई दोनों का जब मेल हुआ तो आ और ई के मेल से एक ए में परिवर्तन होता है, तो हमारा शब्द बनेगा स्वेच्छा, और वो मात्रा आ और ई की दूसरे वाले वर्ण पे, मतलब जो पहला शब्द है उसके दूसरे वर्ण पे लग जाती है तो बन जाता है स्वेच्छा। तो एक ही मात्रा के रूप में ऊपर आ जाता है, शब्द बन गया स्वेच्छा। अब एक शब्द हमारा सुर धर इंद्र। सुर धर इंद्र, अब देखिए आ में बड़ी ई को जोड़ा गया तब भी एक ही मात्रा आएगी तो शब्द बनेगा सुरेंद्र। इस प्रकार से शब्द परिवर्तन होंगे और बन गया सुरेंद्र। अब देखिए अगर आ में ऊ को जोड़ा, जैसे कि पर धन उपकार, पर एक शब्द है, उपकार दूसरा शब्द है। पर में देखिए आ का उच्चारण आ रहा है
और उसमें ऊ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ऊ, तो आ और ऊ को जब जोड़ते हैं तो ओ का उच्चारण आता है, तो बन गया परोपकार। नया शब्द हमारा क्या बन गया? परोपकार। ये शब्द हमारा बन गया परोपकार। इस प्रकार से ओ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए अर में बच्चों कैसे परिवर्तन होता है। अगर हमारा पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा री है, तो उच्चारण में अर का उच्चारण आएगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे राज प्लस ऋषि, तो राज और ऋषि। अब देखिए जा में आ का उच्चारण आ रहा है प्लस री, अब दोनों को जब जोड़ा तो शब्द हमारा बन गया राजर्षि। देखिए इसमें अर का उच्चारण आ रहा है ना, तो ये जो री है और इसका आ है, आ और री मिलकर के बन जाते हैं अर, तो राजर्षि हमारा शब्द बन गया। इस प्रकार से गुण संधि में परिवर्तन होते हैं। आ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, आ और ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, आ और ई मिलेगा तो अर का उच्चारण होगा। तो ये बच्चों ये हमारी गुण संधि थी। अब आगे का हम लोग वृद्धि संधि के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।